बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल नंबर 64 की, जिसमें आपका कफ़ील कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आपके दो अहम बुनियादी हकूक़ पे बात की गई है, जो कि आपका हक़ है और कफ़ील कंपनी के ये ज़िम्मा है। कानून कहता है कि वो ये हकूक़ आपको देगा। वैसे तो आपका जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो बहुत सारे कवानीन हैं इसके अलावा भी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हकूक़ की बात की गई है, लेकिन आज हम स्पेसिफिक आर्टिकल नंबर 64 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 64 में ये कहा गया है कि जो भी बंदा जब अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेता है किसी कंपनी कफ़ील के साथ, तो उसको ये हक है कि कफ़ील कंपनी उसको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में वो लिखे आपकी स्टार्ट डेट, कब आपके कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, कब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, डेट लिखी जाए। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको फ्री में दिए जाए, किसी किस्म के कोई उसमें चार्जेस नहीं होंगे। और इसी तरह आपके सर्टिफिकेट में कोई ऐसी चीज़ ना लिखी जाए जो आपके ख़िलाफ़ जाती हो। बहुत सारी कफ़ील कंपनियां अगर अपने वर्कर के साथ नाराज़ हो जाते हैं और अगर कोई ये बंदा उसके एक्सपीरियंस लेटर में ये लिख देता है कि ये बंदा इखलाकी तौर पे ठीक नहीं है, ये बंदा काम के लिहाज से ठीक नहीं है, इसे काम नहीं आता, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ख़िलाफ़ जाती हो और एक लंबा अरसा तक आप कफ़ील कंपनी के साथ काम कर चुके हों, और अभी ये कहा जाए कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कफ़ील कंपनी खुद ही ठीक नहीं है। क्योंकि सऊदी लेबर लॉ यही कहता है कि आप एक्सपीरियंस लेटर में ऐसी कोई चीज़ लिख ही नहीं सकते जो मुस्तकबिल में वर्कर के ख़िलाफ़ जाती हो या वर्कर के लिए नुकसानदेह हो। मसलन आपके लेटर में कुछ ऐसा लिख दिया जाता है और फिर वही लेटर आप किसी ऐसी जगह पे नई कंपनी में जाके देते हैं, तो वो देख के कहेंगे कि ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, या इसे काम ही नहीं आता, या इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, या कोई भी ऐसा इशू जिसमें मुस्तकबिल में आपका नुकसान का खदशा हो। ऐसी कोई बात कफ़ील कंपनी एक्सपीरियंस लेटर के अंदर नहीं लिख सकते। ये कहता है सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 64। और मज़ीद इसी 64 का आगे हिस्सा है, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका किसी किस्म का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने कफ़ील कंपनी के पास जमा करवाया हुआ है, तो ऐसी सूरत में वो भी आपको वापस करेंगे। जिस तरह आमतौर पर कफ़ील कंपनियों के पास लोगों के पासपोर्ट पड़े हुए होते हैं, कुछ कंपनियां हैं वो आपके ओरिजिनल जो आपके डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उनके पास पड़े होते हैं, हालांकि वो हीले बहाने से रखे होते हैं, उन्होंने वर्कर को फंसाने के लिए रखा होता है, हालांकि वो रख नहीं सकते। वो भी इंशाल्लाह आगे मज़ीद जो आर्टिकल आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन कानूनन कोई भी कफ़ील कंपनी आपका पासपोर्ट ज़ब्त नहीं कर सकता, चाहे आप उसके पास काम कर रहे हैं या फिर बाहर कहीं काम कर रहे हैं, या आप नकल कफ़ाला करवा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा, तो वो कभी भी पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन कानून इस चीज़ की भी इजाज़त देता है कि दोनों की रजामंदी के साथ आपको इस चीज़ का खदशा है, डर है कि कहीं मेरा पासपोर्ट गुम ना हो जाए, आप कफ़ील कंपनी के पास रखवा देते हैं। तो कफ़ील कंपनी इसी कानून का सहारा लेकर आपके पासपोर्ट अपने पास रखते हैं और पेपर पे साइन करवा लेते हैं कि ये जो बंदा है इसने पासपोर्ट अपनी मर्ज़ी से हमारे पास रखवाया हुआ है, हालांकि आप इस चीज़ पर राज़ी भी नहीं होते। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे चल के ये बात करेंगे। लेकिन किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपका कफ़ील कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि वो उसको वापस मिलना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप कफ़ील कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बगैर आपने नहीं जाना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।